lanes. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing. नमस्ते, जय श्री कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और मैं हूँ स्नेहा ठाकुर और आज के ब्लॉग में आप देख सकते हैं मेरे जो शीशे के कंकर होते हैं ना, वो इस टाइम अंदर चले गए हैं उंगली में। एक्चुअली मुझे आज शीशा फोड़ना पड़ा। ये जो सामने आपको खिड़की दिख रही है, इसका शीशा मैंने फाड़ दिया। घबराहट के कारण मैंने फाड़ दिया ये शीशा, और अभी मुझे शीशा कि जो ये कांच है ये उठाने पड़ रहे हैं, और कांच के जो कंकड़ होते हैं वो मेरे पड़ गए हैं फिंगर में। ये देखिए, अभी तो कम ब्लड निकला, बाद में सफाई करने के बाद जब मैंने देखा तो रगड़ रगड़ के और भी ज़्यादा चीरा पड़ गया था मेरी उंगली में। तो फिलहाल कार्तिक और कार्तिक के पापा यहाँ नहीं है, बिकॉज़ कार्तिक फिर कांच पे आ रहा था। जैसे ही मैंने कांच फाड़ा वैसे ही कार्तिक कांच के ऊपर आ रहा था कूदने के लिए। उसे तो नई चीज़ लग रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे हार्म ना हो। तब मैंने कार्तिक के पापा को कहा कि प्लीज़ आप कार्तिक को ले जाओ अभी बाहर घुमाने के लिए, तब तक मैं पूरा साफ़ कर लूँगी। तो जब कभी भी ऐसा हो कि कांच बाई चांस फट जाए या आपको मेरी तरह फाड़ना पड़े कभी, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कीजिएगा, पहले उसे झाड़ू से साफ़ कर लीजिएगा। फिर झाड़ू के बावजूद भी छोटे छोटे कंकड़ रह जाते हैं, तभी मेरे फिंगर में पड़ गए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, गीला करना है कपड़ा और गीले कपड़े से साफ़ करना है उस सारी एरिया को। तो ये जो गीला कपड़ा है इसमें वो छोटे छोटे कंकड़ फंस जाते हैं, फिर वो बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते हमें। ये पूरे का पूरा शीशा कमरे में भी पड़ गया, तो कमरे में भी मैं गीला पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू भी मैंने लगा लिया ताकि कहीं भी थोड़े से भी टुकड़े ना बचे। तो जहाँ जहाँ वो शीशा पड़ा है कांच टूटकर, वहाँ वहाँ मैंने गीला पोछा लगा दिया है। अब मैं कार्तिक की गाड़ी अंदर ले जा रही हूँ, बिकॉज़ अब मैं पूरे एरिया को साफ़ करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए, शीशा कार्तिक के पापा ने ये साइड करके रख दिया था। जो बड़ा वाला पोर्शन बचा है इसे आधा काट कर हम यहाँ जोड़ देंगे और आधा हम खरीद कर लाएंगे बाज़ार से। तो अभी मैं जल्दी पहले सारी सामान उठा ले रही हूँ। इन्हें उठाने के बाद ही मैं यहाँ सफाई कर पाऊँगी। तो ये कुर्सी रखने की जगह तो अभी है नहीं, तो मैं कमरे में ही रख रही हूँ इसे, कमरे के दरवाजे के पास। कांच भी मैंने इस बाल्टी में रखा है जो मैंने परे पहुँचा दी, तो इन्हें भी हम बाद में फेंक देंगे। अभी फ़िलहाल मेरा मेन मोटो है कि मैं जल्दी किचन साफ़ कर लूँ ताकि कार्तिक कहीं भी खेल सके, अदरवाइज़ उसका खेलना फिर बंद हो जाएगा तो वो रोना स्टार्ट कर लेता है। तो अभी मैं फ़िलहाल झाड़ू लगा रही हूँ, ये देखिए। तो जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ झाड़ू लगाने की, बिकॉज़ अभी बाहर उतनी धूप खिली नहीं है। तो जब तक धूप अच्छी नहीं खिलती तब तक कार्तिक को हम कम ही घुमाते हैं, क्योंकि तब ठंडा नहीं लगता है, ऐसे उसे हवा का ठंडा लग जाता है, दैट्स वाई। बट मैंने कहा है उन्हें कि कोशिश करना कि आप उसे धूप में रखना। तो फटाफट मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये देखिए, जब शीशा फाड़ दिया मैंने उसके बाद कार्तिक का डायपर भी मैंने यहीं फेंक दिया जल्दी निकाल के, बिकॉज़ वो बहुत डर गया था। तो वो रो रहा था, फिर रोते मैंने जल्दी डायपर निकाल के, फिर उसे अकेला नहीं छोड़ना था, फिर मैंने ऐसे ही फेंक दिया, बिल्कुल भी कूड़ेदान में नहीं डाला। तो झाड़ू मेरा हो गया है। अब मैं पोछा लगाऊंगी। तो पोछा लगाने से पहले पोछे को गीला करना पड़ेगा, धो के तो मैंने रखा था पहले ही। तो जब भी आप पोछा लगाओ तो आप डेटॉल ज़रूर डालिएगा, इससे कोई भी बीमारी वगैरह नहीं होती है। तो डेटॉल हमारी काफ़ी हेल्प करता है हमें सुरक्षित रखने में। सो मैंने डेटॉल वाला पोछा मैं लगा रही हूँ अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली खुड है, मैंने आपको बताया है, तो इसीलिए ये जो आपको गीला दिख रहा है ये नेचुरली इसमें रह जाता है, बिकॉज़ ये पत्थर ही थोड़े काले और मिट्टी वाले हैं, दैट्स वाई ये ऐसे दिख रहे हैं चिपचिपे जैसे। अदरवाइज़ मैंने रगड़ के काफ़ी साफ़ कर लिए हैं, काफ़ी हद तक साफ़ कर लिए हैं। सो ये देखिए, आज तो मैं इसे सूखने नहीं दे पाऊँगी एरिया को, आज तो मैं वैसे ही पोछा लगाते ही बिछा दूँगी। कल मैं सुबह उठते ही
ये सारा कुछ हटा कर धूप में सुखाने के लिए रख दूंगी दोबारा पोछा लगा के, बिकॉज आज कार्तिक अभी आ जाएगा, तो अगर मैंने बिछाया नहीं तो फिर वो गीले में चढ़ चढ़ के बीमार हो सकता है। दैट्स वाई मैं गीले में ही बिछाऊंगी। तो ये देखिए अभी हमारी काफ़ी बुरी हालत है, इसीलिए ये जो मैं बिछा रही हूँ ये पूरा फट गई है बेडशीट, आप देख सकते हैं। तो अब क्या करें, ये भी बड़ी मुश्किल से हमें मिली है कहीं से, तो ये फटी हुई है। तो इसे फटा हुआ भाग मैं दरी से ढक लूँगी, बिकॉज़ अब यही है जो है वही है, अदरवाइज़ बिना बेडशीट के तो और भी ज़्यादा ये खुड वाला कमरा है, तो इस पे थोड़ा चलना मुश्किल हो रहा था। पोछा लगा लगा के भी और ज़्यादा मिट्टी पता नहीं कहाँ से निकलती रहती थी, मिट्टी नीचे से ऊपर को आ जाती थी तो पूरे पाँव में फंस जाती थी। दैट्स वाई मैंने सोचा चलो बेडशीट कहीं से मिल गई तो इसे बिछा देते हैं। तो फिर इससे काम अच्छा चल रहा है, इससे पाँव हमारे बच जाते हैं ख़राब होने से, और फिर कार्तिक भी अच्छे से यहाँ खेल पाता है। अदरवाइज़ उसे खेलने के लिए भी दिक्कत आ रही थी, वो बिल्कुल भी जब भी मैं किचन वर्क करती थी तो वो किचन में मैं उसे आने नहीं देती थी फिर, इसीलिए तो वो अब यहाँ खेल लेता है जब उसका मन होता है तो। सो मैंने बिछा भी लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये वाला एरिया मेरा रह गया था पोछा लगाने के लिए, तो मैं इस वाले एरिया में भी पोछा लगा रही हूँ। अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है फाइनली हर जगह। ये देखिए मेरा सेल्फी स्टिक, मेरा प्यारा सेल्फी स्टिक मैंने जुराबों से इसे टिका के रखा हुआ है, अदरवाइज़ ये भी टूट गया है। सो फाइनली मैंने किचन का सारा काम कर लिया है। सो चलिए अब मैं रूम में आई हुई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। एक्चुअली कार्तिक को, जैसा कि आपको मैंने बताया, मैं किचन में ही उसे किचन वर्क करते हुए रखती हूँ, बट सुबह मैं जल्दी जल्दी में निकल गई किचन के लिए। तो कार्तिक उस टाइम टीवी देख रहा था, तो मुझे लगा वो टीवी के पास बैठा है, जब तक मैं उसके लिए दूध गर्म कर कर लाती हूँ। पर उसने क्या किया उसने अंदर से कुंडी ही लगा दी दरवाजे में, फिर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था उससे। फिर मैं भी जल्दी जल्दी में घबरा कर दरवाज़ा मैंने उसकी तरफ को रख दिया, ज़ोर लगा रही थी मैं, किक मार मार के मैंने बाहर से डंडा लाया, फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे में मारी। कोई भी घर में नहीं था, कार्तिक के पापा खेत चले गए थे। फिर मैंने कितनी कोशिश की दरवाज़ा निकालने की, कार्तिक ने भी 8-9 बार ट्राई की कुंडी निकालने की, पर मैंने दरवाज़ा इतना फोर्स लगा के रखा हुआ था कार्तिक की साइड को कि वो कुंडी टाइट हो गई थी और वो निकल ही नहीं रही थी इससे। फिर ये घबरा कर रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। फिर लास्ट में जाके मैंने इसे कहा कि बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, तो ये मान गया, मेरे बोल के सुनता है ये बेचारा। फिर ये पीछे हो गया। फिर जब ये पीछे हुआ तो मैंने बड़ी मुश्किल से हथौड़ी ढूंढ कर लाई, और फिर जाकर मैंने हथौड़ी से शीशे में मारी, फिर वो शीशा छन करके फट गया, और बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ डाला, हाथ में मेरे थोड़े से कंकर भी फंस गए, तो मैंने हाथ डाल के दरवाजे की एट लास्ट कुंडी निकाल दी। तो मैं इतनी घबरा गई थी कि मैंने घबराहट के चलते मैंने शीशा ही फाड़ दिया फिर। इस वजह से अब कार्तिक मुझसे नाराज़ हो गया है। तभी मैं इसे मनाने के लिए अब सारा किचन का काम करके कार्तिक लौट गया था अपने पापा के साथ, तो मैं इसे मनाने के लिए बेड के ऊपर बैठी थी। पर ये देखिए ये मेरे बुरे हाल कर रहा है, मुझे कुट कुट के, मुझे बॉक्सिंग मार रहा है। ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा मुझसे आज, ये बिल्कुल भी, जब भी बात कर रहा है बस ऐਵੇਂ ही हंस रहा है, फिर मुझे बस मारे जा रहा है बार बार। ये देखो अब मैं इसे जानबूझकर नाराज़ हुई हूँ, उसके बावजूद भी ये मुझे मार ही रहा है। अदरवाइज़ ये मुझे आकर किस करता था कि मम्मा मत रूठो। अब किस तो कर रहा है, बट साथ में मुझे लड्डू पेड़े भी मिल रहे हैं खाने को। बिल्कुल नहीं मान रहा है, यहाँ देखो बस गुस्से पे गुस्सा आ रहा है इसे आज कि आपने मुझे अकेला छोड़ा क्यों। इसका बस एक कंप्लेंट था कि मम्मा आपने मुझे कुंडी लगाकर बंद किया था। ये अब कुंडी के पास जा जा के मुझे बोल रहा है कि आपने ये क्यों लगाई, आपने मुझे कुंडी लगाकर बंद क्यों किया। अब मैं इसे बोल रही हूँ कि बेटा मान जा, ये नहीं मान रहा ये। ये बस मुझसे नाराज़ है, तो काफ़ी गुस्सा कर रहा है ये मुझे। देखो ये मार रहा है मुझे।
कंबल फेंक रहा है जानबूझ के मेरे ऊपर। इसे पता है कि मम्मा कंबल फेंकने नहीं देते हैं मुंह पे। मैं हमेशा कार्तिक को बोलती नो बेटा नो, कंबल नहीं फेंकते मुंह पे। तो आज ये वही चीज़ें कर रहा है जिस चीज़ के लिए मैं मना करती हूँ। मैं बोलती हूँ बेटा बॉक्सिंग मत किया करो, कंबल मत फेंका करो, वही कर रहा है गुस्से में आके। बस मुझे मारना है इसे आज, बस मारे जा रहा है मुझे आज। ये देखो मार रहा है मुझे। मैं भी नाराज़ होके बैठी हुई हूँ कि मान जाए, बट कार्तिक को मनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये या तो रूठता ही नहीं है, और अगर एक बार रूठ जाए तो फिर इसे मनाना काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज़ ये मुझ पे गया हुआ है। मैं भी ऐसी हूँ। नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं जल्दी मान जाती हूँ। पर ये देखो कार्तिक फर्स्ट टाइम रूठा है मुझसे, बिकॉज़ बहुत घबरा गया था ये। घबरा के इसने कोशिश की कुंडी निकालने की, बट नहीं निकल रही थी इससे। फिर ये खिड़की के पास गया। जब मैंने कहा इसे कि बेटा साइड हो जाओ, फिर खिड़की के पास बैठ के रोने लगा ज़ोर ज़ोर से कि मम्मा आपने कहा साइड जाओ, आप तो आए नहीं। इसे लगा शायद मम्मा खिड़की से आ रहे, बिकॉज़ मैं जब दरवाज़ा नहीं खोलती थी किचन का तो मैं खिड़की से आती थी। सो चलो मान जाए कार्तिक एटलीस्ट, बिकॉज़ ये देखिए मेरा मन नहीं लगता इसके बिना। अगर ये ऐसे मुंह फुला के बैठेगा, अब तो मुझे गला घोट के ही मार रहा है ये। ये छोटा बट इसके हाथ से बहुत ज़ोर से लगती है, सच्ची में लगती है बहुत ज़ोर से। तो अब तो मैं इसे सॉरी भी बोल रही हूँ, फिर भी नहीं मान रहा। सॉरी बोल बोल के भी नहीं मान रहा। ये देखो किक मारना स्टार्ट हो गया है इसका, गला घोटना स्टार्ट हो गया। मार देगा मुझे ये आज। ये देखो अब मैंने सॉरी बोला है, फिर भी थोड़ा कुछ पिघल गया है, पर पूरा नहीं पिघल। खुद को रोक रहा है। ये देखो अब इसे पता है कि मम्मा सॉरी बोल के अगर हग करने को बोलेंगे और मैंने कर ली हग, फिर तो मुझे मानना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल भी मुझे हग नहीं कर रहा है। मैं बोल रही हूँ कि बेटा सॉरी, मुझे हग कर लो, पर नखरे देखो इसके पीछे जा रहा है। इसे पता है कि हग करने का मतलब है कि मैं मम्मा से प्यार कराऊंगी, क्योंकि मैंने कार्तिक को सिखा के रखा है कि बेटा मम्मा आपसे प्यार कैसे करते हैं। फिर ये हग करता है मुझे कस के। फिर कभी अगर इसके पापा पूछेंगे इसे कि कार्तिक आप कैसे प्यार करते हो मम्मा को, फिर ये भी हग करता है। तो इसलिए आज ये गुस्सा शो कर रहा है, प्यार शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये बिल्कुल हग नहीं कर रहा है। ये देखो। क्योंकि इसे पता है कि अभी मैं गुस्सा हूँ मम्मा से, हग करूँगा तो फिर मम्मा सोचेंगे कि मैं प्यार कर रहा हूँ मम्मा से। अब ये मैंने बिल्कुल बहुत कोशिश की मैंने इसे मनाने की, बिल्कुल नहीं माना, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो बिल्कुल। भले ही मैंने ब्लॉग में डाला हुआ ये नॉर्मल ब्लॉग, बट ये लाइव ब्लॉग सोचो आप। मैंने कैमरा बिल्कुल साइड है, पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं, फिर भी देखो सॉरी बोल के भी नहीं मान रहा। अब लास्ट बस यही है कि इसे घुमाने ले जाना पड़ेगा। जब इसे घुमाने ले जाऊंगी मैं, तब जाके फाइनली मुझसे खुश हो जाएगा, क्योंकि इसे घूमना बहुत पसंद है। ये कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, अगर इसे घुमाने ले लिया जाए तो ये उसके बाद बिल्कुल भूल जाता है सब कुछ, बिकॉज बच्चा है अभी। तो बचपने में तो चंचल मन होता है, भूल जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल देखिए आप इसकी हरकत, बिल्कुल नहीं मान रहा। तो अभी मैं फट करके तैयार हो जाऊंगी। इसे तो इसके पापा ही तैयार करेंगे, तब इसे घुमाने ले जाएंगे हम, तब जाके ये मानेगा। तब मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में माना कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।